वेलकम टू एस इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं रमजा कुमार। आज आप लोगों के बीच सांख्यिकी लेसन में से आपको करीब 2 सब्जेक्टिव क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। 2 सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे पूछते हैं। 2 सब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहे वह माध्य से रिलेटेड हो, बहुलक से रिलेटेड हो या माध्यक से रिलेटेड हो। 2 क्वेश्चन आपको बस हर साल आपको 2 क्वेश्चन यानी 2 नंबर वाले 2 क्वेश्चन आपको हर साल पूछते हैं। 4 नंबर से ऐसे सब्जेक्टिव पूछते हैं स्टूडेंट, और करीब 4 या 5 नंबर का इसमें ऑब्जेक्टिव पूछता है। अगर अभी तक आपने ऑब्जेक्टिव का वीडियो अगर नहीं देखा है, किस तरह से माध्य निकलता है, किस तरह से माध्यक निकलता है, किस तरह से बहुलक निकलता है, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव नहीं सिर्फ ऑब्जेक्टिव, किस तरह से परिसर निकलता है, किस तरह से वर्ग अंतराल निकलते हैं, अगर अभी तक आप लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं, अगर पहली बार आया है चैनल पर, अगर प्रश्नावली खाली सांख्यिकी देखने के लिए क्वेश्चन, तो ऑब्जेक्टिव भी पढ़ना इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसीलिए जाइए लिंक पर क्लिक करके उन सारे वीडियो को आप देख सकते हैं। पार्ट 1 वीडियो ऑब्जेक्टिव, पार्ट 2 वीडियो, पार्ट 3, 3 वीडियो में आपको हम सारा चीज़ माध्य, माध्यक, बहुलक के बारे में, परिसर के बारे में, वर्ग चिन्ह के बारे में सारा करवा दिया है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे विद्यार्थी प्रश्नावली 14.1 यानी प्रश्नावली 14.1 के बारे में बात करेंगे। तब 14.1 में सिर्फ आपको माध्य से रिलेटेड पढ़ना, माध्य के बारे में पढ़ना है। तो माध्य पढ़ना स्टूडेंट, तो माध्य निकालने, देखो सांख्यिकी में जितना भी क्वेश्चन है स्टूडेंट, वो इतना लंबा क्वेश्चन देगा ना कि मत को। इसी में ध्यान दिया, क्वेश्चन क्या कहता है कि विद्यार्थियों किताब आपके पास होना चाहिए स्टूडेंट, किताब लेकर आप बैठिए, क्योंकि क्वेश्चन इतना लंबा है कि हम नहीं करवा सकते। आपको सॉल्यूशन और समझाने की जिम्मेदारी हम लेते हैं, लेकिन क्वेश्चन आपके पास होना चाहिए। कहता है विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण संचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण कराया गया, जिन्होंने एक मोहल्ले में 20 घरों में गए, यानी कि मोहल्ले के 20 घरों में गए। वहाँ पर हमने देखा कि हर घर में कितना पेड़ लगा हुआ है, इस तरह से। और नीचे में आप देखिएगा, तब माध्य ज्ञात करने के लिए विधि का प्रयोग करें। माध्य ज्ञात करने के लिए यानी माध्य ज्ञात आपको करना है। इसका क्या करना है विद्यार्थी, माध्य ज्ञात करना है। तो माध्य कैसे निकलता है, ऊपर में बहुत सारे क्वेश्चन रहेंगे, उसको आप पढ़ना भी नहीं विद्यार्थी। लास्ट में देखना, ऐसे डायग्राम के बाद नीचे में एक डायग्राम होता है, वहाँ पर आपको लिखा रहता है कि माध्य निकालना है, कि माध्यक निकालना है, कि बहुलक निकालना है। तो इस तरह से एग्जाम में भी उतना सारा सवाल नहीं देगा, इस रूप में देगा और बोल जाएगा कि माध्य ज्ञात करें। तो माध्य निकालने के लिए विद्यार्थी ध्यान दीजिएगा, कि जो सूता हुआ है उसको खड़ा कर दो। तब खड़ा करिएगा विद्यार्थी, ध्यान दीजिएगा, यहाँ लिखेंगे सोल। जो सोया हुआ है उसको क्या कीजिए, खड़ा कर दिए। तो जब खड़ा कीजिएगा विद्यार्थी, तो 4 भाग में बढ़ता है, याद रखिएगा। कितने भाग में बढ़ता है, 4 भाग में। तो पहले 2 भाग का लिख लीजिए, कि 2 भाग पहले लिखिएगा तब ना 4 भाग आएगा सर। हाँ, तो 2 भाग पहले ध्यान दीजिए स्टूडेंट। 2 भाग क्या कहता है, तो पौधे की संख्या को हम लोग ध्यान दीजिएगा, इसको बोलते हैं पौधे की संख्या नहीं लिखिएगा, यहाँ पर लिखिएगा वर्ग अंतराल। क्या विद्यार्थी, इसको बोलते हैं वर्ग अंतराल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वर्ग अंतराल। देखो 0 और -2, इसको माइनस ना बोलिएगा। 0 2 मतलब 1 से लेकर, यानी क्या स्टार्टिंग के 0 से 2 घर गए, यानी 0 और 2 के बीच, 2 और 4 के बीच विद्यार्थी में 2 - 4 है तो -2 कहा जाएगा। नहीं, मैंने दूसरा घर और चौथा घर में गए, मैंने 2 और 4 के बीच, 4 6 मतलब चौथा घर और छठा घर में गए, ऐसे माइनस नहीं होता है, इसको अंतराल के सिंबल कहा गया है। तो इसको बोलते हैं पौधे की संख्या को क्या बोलते हैं, वर्ग अंतराल बोलते हैं विद्यार्थी। क्या बोलते हैं, वर्ग अंतराल बोलते हैं। और घरों की संख्या दे रहेगा, अंतराल जो रहेगा ना माइनस से, ऐसे माइनस है सर, उसको याद रखिएगा, वर्ग अंतराल बोलिएगा। और दूसरा का दे रहेगा बारंबारता दे रहेगा। क्या दे रहेगा, बारंबारता। अब बारंबारता को स्विच करते हैं एफ द्वारा, याद रखिएगा। बारंबारता किसके द्वारा विद्यार्थी, एफ द्वारा स्विच करते हैं। तो वर्ग अंतराल दिया क्या है सर, तब वर्ग अंतराल दे ले 0 से 2, और क्या दे ले सर, तब पहले 0 से 2 सजा दीजिए। तो 0 से 2 हो गया विद्यार्थी, फिर 2 से क्या हो गया था, 2 से 4 हो गया, तो यहाँ लिख दिए 2 से 4। उसके बाद क्या हो गया विद्यार्थी, 4 से 6 हो गया, तो यहाँ लिख देंगे 4 से 6 हो गया। उसके बाद क्या हो गया, 6 से 8 हो गया, तो यहाँ लिख देंगे 6 से 8 हो गया। उसके बाद क्या हो गया सर, तो 8 से 10 हो गया, तो यहाँ लिख देंगे 8 से 10 हो गया। उसके बाद क्या हो गया, 10 से 12 हो गया, तो यहाँ लिख देंगे 10 से 12 हो गया। ऊपर देखिए लास्ट कहाँ तक है, तब 12 से 14 है विद्यार्थी, तो यहाँ लिख देंगे 12 से 14, तो यहाँ क्या लिख देंगे 12 से 14। क्या लिख देंगे विद्यार्थी, 12 से 14, याद रखिए 12 से 14। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, चलिए तब बारंबारता जो है विद्यार्थी आपके सामने लिखा गया। बारंबारता क्या हो गया, आपके सामने लिखा गया। अब बारंबारता के बाद हमको लिखना है, वर्ग अंतराल के बाद हमें बारंबारता लिखना है कि बारंबारता कितना दे रहे हैं, तो 1 दे रहे हैं।
दूसरका में दिले है 2 दिले है, तीसरका में 1 दिले है, चौथा में 5 दिले है, फिर उसके बाद 6 दिया गया है, उसके बाद 2 दिया गया, उसके बाद क्या दिया गया है 3 दिया गया है। क्या दिया गया है 3 दिया गया, देखिए उसके बाद क्या दिया गया स्टूडेंट 3 दिया गया है। तो 2 चीज़ आपको हमेशा दिया रहेगा, 2 चीज़, एक वर्ग अंतराल दिया रहेगा, एक बारंबारता दिया रहेगा। 2 चीज़ हमें हमेशा निकालते हुए जाती है, 2 चीज़ दिल रहता है और 2 चीज़ हम निकालते हैं। उसको एक बोलते हैं बारंबारता के बाद बोलते हैं वर्ग चिन्ह, याद रखिएगा वर्ग चिन्ह, वर्ण चिन्ह नहीं वर्ग चिन्ह बोलेगा, वर्ग चिन्ह। तब वर्ग चिन्ह को विद्यार्थी याद रखिएगा, वर्ग चिन्ह को x के द्वारा सूचित करते हैं। वर्ग चिन्ह को x के द्वारा सूचित किया जाता है। तो वर्ग चिन्ह बराबर ऐसे सूत्र होता है विद्यार्थी, वर्ग चिन्ह बराबर होता है न्यूनतम पद प्लस अधिकतम पद बटा में 2, यानी कि ये दोनों के जोड़कर और 2 से भागा, तो 0 और 2 जोड़िएगा तो 2 आएगा, और 2 में 2 से भागा दीजिए तो कितना आएगा 1 आएगा। वर्ग चिन्ह कैसे निकलता है सर? तब वर्ग चिन्ह निकलता है स्टूडेंट याद रखिएगा, वर्ग चिन्ह निकलता है न्यूनतम पद प्लस अधिकतम पद बटा में 2, तो ये दोनों के जोड़कर 2 से भागा। अभी 4 और 2 के जोड़िए तो 6 आएगा, 6 में 2 से भागा दिया तो कितना आएगा स्टूडेंट 3 आएगा, कितना आएगा 3 आएगा। और 6 और 4 के जोड़िए तो 6 और 4 10 होगा, 10 में 2 से भागा दिया तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट 5 आएगा, क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। और 8 और 6 क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा, 14 में 2 से भागा दिया तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट 7 आ जाएगा। उसके बाद 10 और 8 कितना होगा 18 होगा, 18 में 2 से भागा दिया तो कितना आ जाएगा स्टूडेंट 9 हो जाएगा। अब बताइए 10 और 12 हो जाएगा 22, 22 में 2 से 11 दिया तो क्या हो जाएगा, भागा दिया तो 11 हो गया, 12 और 14 हो गया 26, 26 में 2 से किया तो कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 13। अरे सर ऐसा कोई ट्रिक बताइए सर कि बिना निकालने बन जाए, तो कम से कम 2 को निकाल सकते ना है, 2 को कम से कम, तो पहले का दूसर का निकालना और देखना कितना बढ़ रहा है, तो 1 के बाद 3 यानी 2 बढ़ा, तो 3 के बाद 5 बढ़ा यानी 2 बढ़ रहा है, तो 5 में 2 जोड़ना 7, 7 में 2 जोड़ना 9, 9 में 2 जोड़ना 11, 11 में 2 13, यानी कम से कम 2 को निकाल लीजिएगा और देखिएगा कि कितना कितना बढ़ रहा है। और जितना बढ़े विद्यार्थी उसके बाद क्या करना है, जो बढ़ेगा तो उसके बाद जब भी बढ़ेगा स्टूडेंट तब बढ़ेगा ना, तो क्या करना है कि जब बढ़ेगा तो वह 2-2 करके अंतराल में आपको बढ़ा देना है। अब क्या करेंगे सर, तो अब कुछ करने की आवश्यकता नहीं है विद्यार्थी, यहाँ ध्यान दीजिएगा, हम जब भी माध्य निकालते हैं तो निकालते हैं f(x), क्या निकालते हैं विद्यार्थी f(x) निकालते हैं, ध्यान दीजिएगा क्या निकालते हैं f(x) निकालते हैं। तो f(x) कैसे निकलता है सर, तो f(x) निकालने का तरीका विद्यार्थी कि f में x से गुना करते हैं, f में x से क्या करते हैं गुना करते हैं, तो f में x से गुना करेंगे तो देखिए बारंबारता को f बोलते हैं, वर्ग चिन्ह को x बोलते हैं, तो 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 आ जाएगा, 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 आ जाएगा, 2 में 3 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट 6 आ जाएगा। अब 1 में 5 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा ये 5 हो जाएगा, फिर 5 में 7 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा, 7 5 35 हो जाएगा, फिर 9 में 6 से गुना करेंगे तो 9 5 45, 9 6 54 हो जाएगा, तो यहाँ लिख देंगे 54 लिख देंगे। उसके बाद 11 में 2 से गुना कर देंगे स्टूडेंट, तो 11 दूनी क्या हो जाएगा 22 हो जाएगा। उसके बाद 13 में 3 से गुना करेंगे तो 13 13 कितना हो जाएगा 39 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 39। तो अब ध्यान दीजिएगा, तो माध्य बराबर है, माध्य बराबर सूत्र होता है, माध्य बराबर सूत्र होता है, दिखा दे रहे हैं। तो माध्य बराबर क्या होता है विद्यार्थी कि माध्य बराबर सूत्र होता है विद्यार्थी सिग्मा f(x), इसको सिग्मा बोलते हैं, सिग्मा f(x) बटा सिग्मा f। ध्यान दीजिएगा, तो सिग्मा मतलब होता है विद्यार्थी जोड़, सिग्मा मतलब क्या होता है जोड़, तो f(x) में हम सिग्मा को जोड़ देते हैं, f(x) में हम सिग्मा को क्या करते हैं जोड़ देते हैं, f(x) तो निकला गया है ये है और सिग्मा लगा दिए, तो सबके जोड़ दीजिए, सबके क्या कीजिएगा जोड़ दीजिए, तो सबके जोड़िएगा, तो सबके जोड़िएगा तो कितना आएगा, तो ये हो गया 9 और 1 10 हो गया, 10 से 10 और 10 20 हो गया, 20 10 30 हो गया, 30 और 2 क्या हो गया 32, 32 के 2 हाथ में कितना रहा विद्यार्थी 3 रहा। अब हो गया तब 5 और 3 8 और 2 10 3 13, 13 और 3 कितना हो गया विद्यार्थी 16, 162 आ गया, 100 क्या आ गया विद्यार्थी 62। अगर इसको आप जोड़ते हैं सिग्मा f(x) से कितना आ जाएगा 162, कितना आ गया विद्यार्थी 162 आ गया। जब 162 आ गया और सिग्मा f(x) निकल गया, अब हमको दूसरा में चाहिए सिग्मा f, तो f तो निकला नहीं विद्यार्थी, इसमें सिग्मा लगा दो, क्या लगा दो सिग्मा, तो ये हो जाएगा सिग्मा f, क्या हो जाएगा सिग्मा f, याद रखिएगा। यानी कि सिग्मा जब भी लगाएंगे तो जोड़ होता है, तो f तो निकला इसमें सिग्मा लगा दे सिग्मा f, इसको जोड़िए,
तो इसको जोड़िएगा विद्यार्थी तो कितना होगा सर, तो बता देते हैं। इसको जोड़िएगा विद्यार्थी तो 6 और 2 8 और 2 10, 10 हो गया, 10 और 5 15 हो गया, 15 और 3 18 हो गया, 18 1 19 हो गया, 19 और 1 क्या हो गया विद्यार्थी 20 हो गया। यानी सिग्मा एफ का मान आ गया 20। क्या आ गया 20 आ गया। तो आपके सामने दो ये चीज निकालना है माद निकालने के लिए। एक माद निकालने के लिए आपको चाहिए सिग्मा एफ एक्स और एक माद निकालने के लिए सिग्मा एफ चाहिए। तो यहाँ फॉर्मूला हो गया माद बराबर सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ, सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। तो अब बताइए स्टूडेंट जब माद निकालेगा तो सिग्मा एफ एक्स का मान कितना आया, सिग्मा एफ एक्स का मान आया 162। क्या है विद्यार्थी 162 और बट्टा में विद्यार्थी क्या आ गया सिग्मा एफ का मान आ गया 20। क्या आ गया 20 आ गया। अब क्या करेंगे इसको काट के लिख सकते हैं, इतना भी आंसर लिख सकते हैं। तो इसको काटिएगा तो हो जाएगा 10 मरतबे, ऐसे काटिएगा तो 81 मरतबे। अब 81 में 10 से भागा दिया जाएगा आ जाएगा 8.1। यही आपका क्या हो गया आंसर आ गया। क्या आ गया यही आपका क्या हो गया विद्यार्थी आंसर आ गया कि किसी फैक्ट्री में 50 श्रमिकों मतलब मजदूर होता है, किसी फैक्ट्री में 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूर की निम्नलिखित वटम की विचार कीजिए। 50 को मजदूर विद्यार्थी काम करता है, किसी फैक्ट्री में काम करता है, तो दैनिक स्थिति यानी कि मजदूर दैनिक मजदूर यानी 100 से 120 जो मजदूर है यानी दिन दिया है रुपया, यानी कि दैनिक मजदूर 100 से लेकर 120 रुपया कमाता है 12 मजदूर, 120 रुपया से 140 रुपया कमाता है 14 मजदूर, 140 से 160 कमाता है 8 मजदूर और 160 से 180 कमाता है 6 मजदूर और 180 से 200 रुपया कमाते हैं 10 मजदूर। तो इसको बताना है कि आखिर माध्य क्या होगा विद्यार्थी, माध्य कैसे निकलेगा, तब माध्य क्या होगा। तब माध्य निकालने के लिए विद्यार्थी याद रखिए माध्य निकलता है तो आपको केगो डायग्राम पढ़ना चाहिए। डायग्राम केगो आपको होना चाहिए विद्यार्थी 4 गो डायग्राम होना चाहिए। अभी बताया ना फर्स्ट क्वेश्चन में 4 डायग्राम होना चाहिए। पहला डायग्राम में सोया हुआ को पहले खड़ा करेंगे, वर्ग अंतराल रहता है। क्या रहता है विद्यार्थी वर्ग अंतराल। पहला में क्या रहेगा वर्ग अंतराल रहता है, ध्यान दीजिएगा वर्ग अंतराल रहता है। दूसरा में क्या रहता है विद्यार्थी ब्रह्मवार्ता रहता है, दूसरा में क्या रहता है ब्रह्मवार्ता रहता है। तीसरा में क्या रहता है वर्ग चिन्ह रहता है, तीसरा में क्या रहता है विद्यार्थी वर्ग चिन्ह। तब वर्ग चिन्ह को किसके द्वारा सूचित करते हैं एक्स के द्वारा सूचित करते हैं और ब्रह्मवार्ता को एफ द्वारा सूचित करते हैं। और लास्ट में क्या निकलता है विद्यार्थी एफ एक्स निकलता है। क्या निकलता है एफ एक्स, यह माध्य निकलता है। एकदम ध्यान समझिएगा ये 4 गो पॉइंट आते हैं, 2 पॉइंट तो आपको दिया रहेगा तभी माध्य निकलेगा। पहला दे ले रहेगा वर्ग अंतराल और दूसरा ब्रह्मवार्ता। तब वर्ग अंतराल दे लेना है जो माइनस माइनस ऐसा दिखाई दे रहा है ना उसका वर्ग अंतराल, अंतराल हो गया, माइनस नहीं बोलता अंतराल का सिंबल होता है। तब पहिलका में क्या दिया स्टूडेंट, पहला में दिया है 100 मजदूर से यानी 100 रुपया से 120 रुपया, ठीक है, ये वर्ग अंतराल दिया गया है। फिर दूसरा में दिया गया 120 से 140, 120 से 140 दिया गया है। उसके बाद क्या है स्टूडेंट 160 से 180 दिया गया है, 160 से 180 दिया गया है। उसके बाद क्या दिया गया 140 छूट गया क्या विद्यार्थी, इसको लिख दीजिए 140 से 160 दिया गया है। उसके बाद 160 से मेरे विद्यार्थी 180 दिया गया है, 160 से 180 दिया गया है। फिर 180 से क्या दिया गया सर देख लीजिए ना, 180 से क्या दिया गया विद्यार्थी 200 दिया गया है। क्या दिया गया है 200 दिया गया है। उसके बाद आप देखिए विद्यार्थी तो हो गया 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 हो गया। अब इसके बाद यह क्या दे श्रमिकों मतलब होता है मजदूर, श्रमिकों की संख्या। तो 100 से 120 में श्रमिकों की संख्या 12 दिया गया है, 120 में 140 में श्रमिकों की संख्या क्या विद्यार्थी 14 दिया गया है। फिर इसके बाद श्रमिकों की संख्या 8 है, फिर श्रमिकों की संख्या 6 है और श्रमिकों की संख्या क्या विद्यार्थी 10 है। क्या है 10 है। तो इसको वर्ग अंतराल कैसे निकालते हैं मालूम है ना, वर्ग अंतराल कैसे निकालते हैं, तो वर्ग अंतराल बोल रहे हैं। वर्ग चिन्ह कैसे निकालते हैं विद्यार्थी, तो दोनों के जोड़कर 2 से भाग देते हैं। तो 100 और 120 जोड़ेंगे तो 220 आ जाएगा और 220 में 2 से भाग देंगे तो 100 क्या विद्यार्थी 110 होता है, 110 हो जाएगा। उसके बाद बताइए 120 और 140 जोड़ेंगे तो 260 और 260 में 2 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 130 हो जाएगा। क्या हो जाएगा विद्यार्थी 130 हो जाएगा।
तब ज़्यादा मत निकालो। कितना निकालेगा, परेशान हो जाएगा। 10 से कितना बढ़ा, 130, 20 बढ़ा, तो 130 में 20 जोड़ दीजिए। तो 130 में 20 जोड़िएगा तो 100 क्या विद्यार्थी, 50 हो जाएगा। 150 में 20 जोड़ दो तो 100 कितना हो गया, 170 हो गया। 170 में 20 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, 190 हो जाएगा। क्या हो जाएगा विद्यार्थी, 190 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, अब एफ निकालेंगे। तो एफ कैसे निकलता है, तो 110 में 12 से गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 1320। तो यहाँ लिख देंगे 1320। आप 110 में विद्यार्थी 12 से गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 1320। तो 1320 लिख देंगे। अब क्या करेंगे, 130 में 14 से गुना कीजिएगा। 130 में 14 से गुना किया तो 1820 आ जाएगा ना, 1820 हो जाएगा विद्यार्थी। क्या हो जाएगा, 1820। तो आप क्या लिख देगा, 1820। यानी कि 130 में 14 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 1820 हो जाएगा। उसके बाद 150 में 8 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 1200। तो यहाँ लिख देंगे 1200। क्या लिख देंगे विद्यार्थी, 1200 लिख देंगे। अब क्या करेंगे, 170 में 6 से गुना करेंगे। 170 में 6 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1020 विद्यार्थी। गुना तो आपको करना होगा 1020, क्योंकि सांख्यिकी का ऐसा लेसन है, एक तरह से मानो कि गुना का लेसन है। गुना पूर्णतः कीजिएगा तभी आपको क्या होगा, पूर्णतः बनेगा, नहीं तो पूर्णतः बनने वाला नहीं है। अब क्या करेंगे, तो 190 में 10 से गुना कीजिएगा। 190 में विद्यार्थी 10 से गुना किए, 190 में एक जीरो क्या कीजिए, जोड़ लिए। यानी कि आपके सामने एफ एक्स, अब 12 में 11 से गुना कीजिएगा 132 आएगा, जीरो लग जाएगा विद्यार्थी। 14 में 13 से गुना किए 182 आएगा, फिर जीरो लग जाएगा। 15 8 120 होता है विद्यार्थी, फिर क्या होगा, एक जीरो लग जाएगा। 17 6 कितना होता है, 102 होता है। उसके बाद क्या होगा विद्यार्थी, एक जीरो लग जाएगा। 19 में 10 से कि 190 आ जाएगा, उसके बाद क्या लग जाएगा, जीरो लग जाएगा। अब क्या करेंगे, तो माध्य निकालने के लिए आपको सिग्मा एफ एक्स चाहिए। माध्य निकालने के लिए सिग्मा क्या चाहिए, एफ एक्स चाहिए। तो माध्य निकालने के लिए जब सिग्मा एफ एक्स चाहिए स्टूडेंट, तो क्या करो, सबको जोड़ दो। सबको क्या करो, जोड़ दो। तो 0 0 0 0 0 तो बन गया हीरो, यानी कि जीरो बन गया। उसके बाद क्या करेंगे विद्यार्थी, 2 2 2 यानी कितना हो गया, 2 4 6 तो 6 हो गया। अब क्या कीजिएगा, 8 और 2 10, 10 से 19 20 से 22 ना, 22 के 2 हाथ में रहा 3, हाथ में रहा 2। उसके बाद 1 2 3 4 5, 5 और 2 7, 72 60 आ गया। कितना आ गया विद्यार्थी, 72 60 आ गया। यानी सिग्मा एफ एक्स के मान 72 60 आ गया। उसके बाद सिग्मा एफ निकालिए स्टूडेंट, सिग्मा क्या निकालिए, एफ निकालिए। तो जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, इसको जोड़िएगा तो 14 6 20, 20 10 30 10 40, 40 और 10 50, यानी कि सिग्मा एफ का मान आ जाएगा कितना विद्यार्थी, 50 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 50 आ जाएगा। अब क्या करेंगे सर, तो क्या करना नहीं विद्यार्थी, माध्य निकालना है। तो माध्य बराबर क्या सूत्र होता है सर, तब माध्य बराबर सूत्र के लिए ना सिग्मा एफ एक्स निकाले थे। तब माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। क्या विद्यार्थी, माध्य बराबर सूत्र होता है सिग्मा एफ एक्स, सिग्मा एफ एक्स और बटा में सिग्मा क्या विद्यार्थी, एफ होता है। तो क्या करेंगे, सिग्मा एफ एक्स का मान कितना दिया गया सर, सिग्मा एफ एक्स का मान दिया गया 7260, 7260 और बटा में क्या लिख देंगे, 50 लिख देंगे। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा विद्यार्थी, एक जीरो से क्या हो जाएगा, एक जीरो कट जाएगा। आपके सामने बच जाएगा 726 बटा 5, 5 से काटिएगा तब 5 एक मरतबे, 2 और 2 पंचों के 20, 2 और 5 पचे 25 और 5 दूनी 10, यानी आपके सामने आ गया 145.2। यही आपका क्या हो गया, माद आ गया। यही आपका क्या हो गया, माद आ गया। यह ऐसा क्वेश्चन है विद्यार्थी, माद का अगर कोई क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, माद में से कोई भी क्वेश्चन अगर एग्जाम में पूछता है तो वह क्वेश्चन नंबर 3 है, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन विद्यार्थी, याद रखिए। तीसरा क्वेश्चन ही आपको एग्जाम में करीब 7 या 8 बार क्वेश्चन दे चुका है। माद में जब भी पूछेगा विद्यार्थी तो यही क्वेश्चन पूछेगा, ऐसे दूसरा ना पूछेगा, नहीं लिख लो, हाँ लिख लो।
कोई दूसरा क्वेश्चन नहीं पूछेगा। तो इसको हम बनाएं कैसे? तो इसमें पूछने का रीजन क्या है सर? तो इसमें विद्यार्थी हमेशा हम माध्य निकालते थे, लेकिन इसमें माध्य दे ले 18 रुपया, तो किताब में दे ले लुप्त एफ का मान निकालें, मतलब एफ जो लुप्त संख्या है वह एफ का क्या करना, मान निकालना। क्या करना विद्यार्थी? मान निकालना। तो कैसे निकलेगा सर? प्रेम से निकलेगा विद्यार्थी, प्रेम से निकलेगा। तो कैसे निकालेंगे सर? तब पहले हम लिखेंगे वर्ग अंतराल। क्या लिखेंगे विद्यार्थी? वर्ग अंतराल। आंसर निकल जाएगा सर। हाँ बाबू निकल जाएगा, टेंशन काहे लेते, इतना तो टेंशन लेता नहीं जी, निकल जाएगा विद्यार्थी। अब उसके बाद फिर क्या निकालेंगे? ब्रह्मवार्ता निकालें। क्या निकालें विद्यार्थी? ब्रह्मवार्ता। एकदम समझ में आएगा, एकदम प्रेम से देखो ना। तब ब्रह्मवार्ता को एफ द्वारा सूचित करते थे, यहाँ हो गया एफ। तब पहले हमने क्या किया विद्यार्थी? आपको दैनिक जेब खर्च जो अंतराल रहेगा वो तो मालूम है, जैसे अंतराल माइनस में रहे तो दिल है वर्ग अंतराल दिल रहता है, और निचला दिल रहता है ब्रह्मवार्ता। दो चीज दिल रहता है। तो तीसरा हम निकालते हैं विद्यार्थी, इसको बोलते हैं वर्ग चिन्ह। क्या बोलते हैं? वर्ग चिन्ह निकालते हैं। वर्ग चिन्ह क्या करते हैं? तो वर्ग चिन्ह निकालते हैं जिसको x के द्वारा सूचित किया जाता है। किसके द्वारा विद्यार्थी? x के द्वारा। उसके बाद हम निकालते हैं लास्ट में fx। क्या निकालते हैं? लास्ट में क्या निकालते हैं विद्यार्थी? fx निकालते हैं। तो fx कैसे निकालते हैं सर? ध्यान दीजिएगा। तो पहले क्या करें विद्यार्थी? पहले देख लो केगो है, 1 2 3 4 5 6 7 गो। तो 7 गो डायग्राम पढ़ा दीजिए आप। तो डायग्राम नंबर 1 हो गया, 1 हो गया विद्यार्थी, 2 हो गया, और 1 3 हो गया, और 1 कितना विद्यार्थी? 4 हो गया, और 1 5 हो गया, और 1 कितना हो गया? 6 हो गया, और 1 कितना विद्यार्थी? यह हो गया लास्ट 7 हो गया। कितना हो गया? लास्ट 7 हो गया। तो क्या करेंगे सर? इसको अब बनाएंगे विद्यार्थी। क्या करेंगे? इसको हम बनाएंगे। तो देखिए कैसे बनाएंगे। चलिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जाती है, इसलिए हम ध्यान से देखिएगा। तो वर्ग अंतराल पर दिया क्या गया है सर? 11 से 13 दिले विद्यार्थी, तो लिखेंगे 11 से 13। फिर दिया गया 13 से 15 दिया गया है। फिर दिया गया 15 से 17 दिया गया है। फिर दिया गया 17 से 19 दिया गया है। फिर 19 से 23 दिया गया है। फिर 23 से क्या दिया गया विद्यार्थी? 25 दिया गया है। 23 से 21 दिया गया है। फिर 21 से आपको 23 दिया गया है। फिर 23 से क्या दिया गया? 25 दिया गया। अब क्या करेंगे विद्यार्थी? इसको किस तरह से बनाएंगे जो ध्यान दीजिएगा। इसको किस रूप में बनाएंगे? रूप कुछ होता है जी, तो देखा देखिए जो रूप होगा, देखिए बनाएंगे जो नियम से बनाते हैं उसी नियम से। तब ब्रह्मवार्ता दिया गया विद्यार्थी 7 दिया गया है। उसके बाद 6 दिया गया है। उसके बाद 9 दिया गया है। उसके बाद 13 दिया गया है। उसके बाद f दिया गया है। उसके बाद 5 दिया गया। उसके लास्ट में क्या विद्यार्थी? 4 दिया गया है। तो पहले हम क्या निकालेंगे विद्यार्थी? वर्ग चिन्ह निकालें। क्या निकालेंगे? वर्ग चिन्ह। तब वर्ग चिन्ह कैसे निकालेंगे सर? तब वर्ग चिन्ह हम निकालते हैं विद्यार्थी कि दोनों के हम जोड़ते हैं। दोनों के क्या करते हैं? जोड़ते हैं। तो 13 और 11 के आप जोड़िए विद्यार्थी। तो 13 और आप 11 के जोड़िएगा तो आपके सामने क्या आ जाएगा? 10 और 10 20, 20 3 13 1 14, यानी कि 24 आ जाएगा। 24 आएगा ना? 10 20 24 आ जाएगा। तो जोड़ला पर 24 आ गया। जोड़ला पर 24 आइला, जो भी जोड़ का है 2 से भागा दे दीजिए तो कितना आ जाएगा विद्यार्थी? 12 आ गया। 24 का आधा करेंगे तब 12। अब इसको जोड़िएगा तो 10 और 10 20 और 5 25 और 3 28। तो 28 में 2 से भागा दिए तो क्या आ जाएगा? 14 आ जाएगा। तो 2 एगो निकालना, ज़्यादा मत निकालना। उसके बाद आप ट्रिक लगा दीजिएगा कि बताओ यह कितना बढ़ रहा है विद्यार्थी? तो 12 से 14 हुआ, मतलब 2 बढ़ा, तो अगला भी 2 बढ़ेगा। तो 14 के बाद 2 बढ़ाइए तो कितना हो जाएगा? 16। 16 के बाद 2 बढ़ाइए तो कितना हो जाएगा? 18। 18 के बाद 2 बढ़ाइए तो कितना हो जाएगा? 20। 20 में 2 बढ़ाइए तो कितना हो जाएगा? 22। और 22 में 2 बढ़ाइए स्टूडेंट तो कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। अब क्या करेंगे सर? अगर विश्वास नहीं है सर कि हमको 20 कैसे आया, ना विश्वास, हमरो विश्वास नहीं विद्यार्थी, तो देखिए 20 कैसे आया विद्यार्थी? तो इसको जोड़िए तो 20 और 10 30 और कितना हो गया? 9। 30 और कितना हो गया? 39 और 1 40। 40 के आधा करेंगे तो 20 आया ना? सब आ जाएगा, टेंशन लेना नहीं है। अब इसके बाद क्या करेंगे सर? तो इसके बाद हम करेंगे विद्यार्थी एफ निकालेंगे। क्या निकालेंगे? एफ निकालेंगे। तब 12 में 7 से गुना करें तो क्या हो जाएगा? 12 सत्ते 84, तो यहाँ लिख देंगे 84। क्या लिख देंगे? 84। अब 14 में 6 से करेंगे तो क्या हो जाएगा? 84, तो यहाँ लिख देंगे 84। फिर 16 में 9 से करेंगे तो क्या हो जाएगा?
144 विद्यार्थी, तो यहाँ लिख देंगे 144। फिर 18 में 13 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 234 विद्यार्थी, तो यहाँ लिख देंगे 234। फिर 20 में, यहाँ ध्यान दी, ये बहुत इंपॉर्टेंट विद्यार्थी, 20 में एफ से करें, ये तो आप गुना कर लीजिएगा। 12 में 7 का पढ़ा पे 84 आएगा, 14 का 6 और पढ़ा पे 84 आया, 16 का 9 बड़ा पे 144 आएगा। अब 18 में आप 13 से गुना किया तो 234 आएगा। लेकिन यहाँ पर क्या है सर, ये हमको समझ में नहीं आ रहा। ठीक है बाबू, नहीं आ रहा था, बन रही। तो विद्यार्थी यहाँ देखिए अचर है और ये चर है, ये चर है, ये क्या है, चर है। तो जब भी अचर और चर गुना करते हैं, जब भी अचर और चर गुना करते हैं विद्यार्थी, तो होता क्या है, तब 20 में एफ से करेंगे, तब 20 में एफ से करेंगे स्टूडेंट, तक कुछ नहीं होगा, सिर्फ हो जाएगा 20 एफ। क्या हो जाएगा, 20 एफ हो जाएगा। 20 हाँ अचर है, लेकिन इसमें चर लगल है, तो कितना आ गया, 752 आ गया। और उसके बाद जोड़ेंगे विद्यार्थी, तो यहाँ लिख देंगे प्लस 20 एफ, प्लस क्या लिख देंगे 20 एफ, क्योंकि अलग जाति के ना है, तो ये हो गया प्लस 20 एफ। क्या हो गया 20 एफ। अब हमको सिग्मा एफ एक्स निकल गया स्टूडेंट, अब हमको चाहिए सिग्मा एफ। क्या चाहिए, सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ के जब आप जोड़िएगा, ध्यान दीजिएगा, तो सिग्मा एफ के जब जोड़िएगा तो एफ वाला का भी छोड़ दो और बाकी सब अचर के जोड़ दीजिए। तो अचर के जोड़िएगा 7 के, 6 के, 9 के, 13 के, 15 के और 4 के, तो 44 आता है। तो यहाँ लिख देंगे 44। और फिर जो चर है विद्यार्थी वह एफ है, तो 44 प्लस क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा। तो आपके सामने सिग्मा एफ एक्स का मान आ गया 752 प्लस 20 एफ, और आपके सामने सिग्मा एफ का मान आ गया 44 प्लस एफ। तो अब क्या करेंगे सर, तो माद निकालेंगे स्टूडेंट। क्या निकालेंगे, माद। तो ध्यान दीजिएगा, तब माद बराबर क्या सूत्र होता है सर, तब माद बराबर सूत्र होता है सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विद्यार्थी कि यह क्वेश्चन कई बार पूछा है, कई बार। मोस्ट जब भी माद में पूछेगा तो यही क्वेश्चन पूछेगा, जब भी माद में पूछेगा तो यही क्वेश्चन पूछता है विद्यार्थी। तो माद बराबर आपको कुछ दिया गया था, याद रखिए, माद बराबर आपको क्वेश्चन में दिया गया था 18 रुपया। माद बराबर 18 रुपया दे लेता तो रुपया मत लिख लीजिएगा, खाली 18, एक का नीचे कुछ न तो बराबर है तब बराबर। सिग्मा एफ एक्स का मान कितना है सर, तो सिग्मा एफ एक्स का मान है विद्यार्थी 752 प्लस 20 एफ। तो यहाँ लिख देंगे 752 और प्लस 20 एफ। क्या लिख देंगे विद्यार्थी, 20 एफ लिख देंगे। और बट्टा में सिग्मा एफ कहता है, तो सिग्मा एफ के मान आपने जोड़ा तो आया 44 प्लस एफ। क्या आया, 44 प्लस एफ। तो यहाँ लिख देंगे 44 प्लस एफ। अब क्या करेंगे स्टूडेंट कि क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, इस 44 प्लस एफ में 44 प्लस एफ में 18 से गुना और 752 प्लस 20 एफ में 1 से गुना। तो इसको गुना कीजिएगा तो आ जाएगा 792। क्या आ जाएगा विद्यार्थी, 792 प्लस 18 में एफ से कीजिएगा तो हो जाएगा 18 एफ। क्या हो जाएगा, 18 एफ बराबर। फिर 752 प्लस 20 एफ में 1 से कीजिएगा तो ये आ जाएगा 752 प्लस 20 एफ। इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। तो पहले हमने 44 प्लस एफ में 18 से किया स्टूडेंट, तो 44 में 18 से कीजिएगा तो 792 प्लस है तो प्लस, और 18 में एफ से कीजिएगा तो 18 एफ, फिर बराबर लिख देंगे। फिर 752 प्लस 20 एफ में 1 से कीजिएगा तो 752 प्लस क्या हो जाती है, 20 एफ। अब जाति जाति को एफ तरफ लाओ, तो जाति को एक तरफ लाइएगा तो क्या हो जाएगा सर, ध्यान सुनिएगा, इस 792 है तो 792 अचार को लाइए विद्यार्थी, तो इस 752 इधर प्लस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस में। बराबर है तो बराबर, इधर 20 एफ बचेगा विद्यार्थी, तो इधर लिखेंगे 20 एफ, और ये 18 एफ जो है इधर बराबर की कटी प्लस में है, बराबर की कटी प्लस में, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस 18 एफ। पहले क्या 792 के 92 लिखा, और 752 जो प्लस में इधर खींच के ले लाया था, माइनस हो गया। 20 एफ है तो 20 एफ, 18 एफ प्लस में विद्यार्थी इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में। तो इसको घटाइएगा तो कितना बचेगा, 40 ना, तो यहाँ लिख देंगे 40, बराबर है तब बराबर। इसको घटाइएगा तो 2 न बचेगा, तो यहाँ लिख देंगे 2f। अब बताइए विद्यार्थी कि f के मान निकालना है, तो ये 2 क्या चीज में है, गुना के साथ, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग के साथ। तो 40/2 बराबर है तब बराबर f बचा विद्यार्थी।
अब 2 से 40 को काटे के मरतबे 20 मरतबे। कई बार एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछते हैं विद्यार्थी। तो आपके सामने 20 बराबर एफ, यानी एफ के मान कितना आ गया 20 आ गया। यह आपका क्या हो गया आंसर आ गया। क्या हो गया विद्यार्थी आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर हम 4 की बात करते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन 4 क्या कहता है? क्वेश्चन 4 भी उसी टाइप के है जिस टाइप से आप क्वेश्चन 3 बनाए हैं, लेकिन 3 में एफ के मान ज्ञात करने के लिए कह रहा था, यहाँ भी एफ के मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है नॉर्मल माद है, लेकिन इसमें थोड़ा आगे चलकर आपको डिफिकल्टी हो कैलकुलेशन करने में, थोड़ा हार्ड पड़ेगा बस। तो इसको क्या करेंगे स्टूडेंट, जिस रूप में हम बनाते थे उसी रूप में हम क्या करेंगे, इसको हम बनाएंगे। तो पहले आप 4 भाग आप ले लीजिए, 4 भाग को, क्योंकि 4 भाग के रूप में आपको बनेगा। पहला हो गया स्टूडेंट वर्ग अंतराल। क्या हो गया? वर्ग अंतराल। दूसरा हो गया बारंबारता। तो बारंबारता को सूचित करते हैं स्टूडेंट, याद रखिएगा एक चिन्ह है तो वर्ग चिन्ह को विद्यार्थी x के द्वारा सूचित करते हैं, और उसके बाद एफ हो जाता है, जो क्या हो जाता है एफ हो जाता है विद्यार्थी, जो क्या हो जाता है आपको बारंबारता, और एफ निकालते हैं। माद निकालने के लिए आप एफ निकालेंगे। तो पहले गिन लीजिए कि वह 1 2 3 4 5 6 7 7 उठल है, 7 को सुता दीजिए। 7 को क्या किया जाए, सुता दीजिए। तो 7 को लिखिएगा 1 2 3 4 5, आप लोग बड़ी गिनती गवाते हैं कि 6, एक कितना विद्यार्थी 7 हो गया। चलिए टोटल आपका 7 लिखा गया। अब बनाएंगे हम लोग। तो अंतराल आपको दिया गया है, पहले 65 से दिया गया ना है, 65 से 68 दिया गया है, फिर 68 से 71 दिया गया है, फिर 71 से 74 दिया गया है, 74 से 77 दिया गया है, 77 से 80 दिया गया विद्यार्थी, 80 से 83 दिया गया है, और 83 से 86 दिया गया है। बारंबारता आप वर्ग अंतराल तो लिख लिए, वर्ग अंतराल हो गया विद्यार्थी। अब बारंबारता जानिए कि बारंबारता कितना दिया गया है। तो बारंबारता दिया गया 2 4 3 8 7 4 और 2। जिस फॉर्मूला से हम बनाते थे वही फॉर्मूला से हम क्या करेंगे विद्यार्थी, बनाएंगे। तो किस रूप में बनाएंगे, जो ध्यान दीजिएगा। तब वर्ग चिन्ह निकालते हैं कैसे, दोनों के जोड़कर। तब दोनों के जोड़ेंगे विद्यार्थी, तो ध्यान दीजिएगा। तब 65 और 68 को जोड़ेंगे और बट्टा में क्या लिख देंगे 2। यही नहीं सूत्र होता है, न्यूनतम पद प्लस अधिकतम पद बट्टा में 2। तो 8 और 2 10 3 13 की 3 हाथ में रहा 1, 6 6 12 1 13, 133/2 विद्यार्थी। तो 133/2 मत लीजिएगा, आप इसको पॉइंट करिएगा। तब पॉइंट किया था 6 दूनी 12, 1 और 6, 6 दूनी 12 और 5 दूनी 10। तो आगे आपको 65 पॉइंट क्या, 66 पॉइंट क्या विद्यार्थी 5। तो यहाँ लिख देंगे आपको 66.5, 66.5। एक और निकाले, ज़्यादा नहीं, एक और निकाले। तो इसको क्या करेंगे, इसको दोनों के जोड़ देंगे, 68 प्लस 71 और बट्टा में 2 लिख देंगे। जोड़िए तो कितना आ जाएगा, 8 और 1 9, 6 6 12 1 13, 139/2। इसको आप पॉइंट में कीजिएगा तो 2 से काटिएगा, 6 दूनी 12 और 1 और 9, तो 9 दूनी 18 और 18 और कितना 5, यानी 69 विद्यार्थी, और पॉइंट कितना आ जाएगा 5। तो अब देखो कि वर्ग अंतराल बढ़ा कितना, 5 के तो 5 रहा, 66 में 3 बढ़ा, 66 69, तो 69 में आप 3 बढ़ाओ विद्यार्थी। तो 69 में 3 बढ़ा, 69 70 71 72, तो यहाँ हो जाएगा 72.5। 72 में 3 बढ़ाइए तो कितना हो जाएगा, 72 और 3 75.5, 75 में 3 बढ़ाओ तो 78.5, 78 में 3 बढ़ाओ 89 81, 81 ना 81.5, 81 में 3 बढ़ाओ तो 84 पॉइंट क्या विद्यार्थी 5। एगो गुना आप देख लो अच्छी तरह से, पॉइंट वाला कैसे गुना निकलता है, उसके बाद आराम से आपको हम बता देंगे, फिर आप आराम से खुद निकालिएगा। तो किस तरह से पॉइंट वाला गुना निकलता है विद्यार्थी, कुछ तरह से बनता है। कैलकुलेशन सिर्फ इसका हार्ड है, बाकी कैलकुलेशन जैसे आप बनाते हो वैसे बनाइएगा, लेकिन जो इसका जो प्रोसेस है वह थोड़ा क्या है, डिफिकल्टी है, बस ज़्यादा नहीं। तो एफ निकालने के लिए हम 65.5 में 2 से गुना करें। एगो देख लो,
एक, हाँ 66.5 में ये वो देख लो, उसके बाद आप निकाल लीजिएगा। तो निकलेगा कैसे विद्यार्थी, तो 66.5 में 2 से गुना करेंगे। थोड़ा देरी के लिए आप भूल जाइए कि पॉइंट है, थोड़ा देरी के लिए भूल जाओ कि पॉइंट है। तब 5 दूनी 10 की 0, हाथ में रहा 1, 6 दूनी 12 1 13 की 3, हाथ में रहा 1, 6 दूनी 12 1 13, आपके सामने आ गया 1330 और एक संख्या के बाद पॉइंट है, तो एक संख्या को क्या कर रहे हैं, पॉइंट दे देंगे। तो आपके सामने यहाँ आ गया विद्यार्थी 133.0 और याद रखिएगा पॉइंट के बाद जीरो का वैल्यू नहीं रहता, पॉइंट के बाद जीरो का वैल्यू नहीं रहता। एक और देख लो, उसके बाद आप खुद बना लीजिएगा। एक और बता दे रहे हैं 69.5 में अगर आप 4 न है 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तब 5 चौके 20 विद्यार्थी, 20 के 0, हाथ में रहा कितना 2 रहा, पॉइंट को भी भूल जाइए। तो 9 का पड़ेगा 4 बार, 9 चौके 36, 36 और 2 38 की 8, हाथ में रहा 3 और 6 चौके 24 और 3 कितना 24 और 3 27, एक संख्या का पॉइंट है तो एक संख्या का पॉइंट देते कितना है 278.0, तो यहाँ लिख देंगे 278 और पॉइंट क्या विद्यार्थी 0। उसी तरह से आप 72.5 में 3 से गुना कीजिए तो कितना आएगा 217.5 है विद्यार्थी, याद रखिएगा। यानी कि इस तरह को बता देना 5 वाला आ गया। अच्छा ठीक है, एक लास्ट बता दे रहे, ठीक है देखिए कैसे। तो क्या कीजिएगा विद्यार्थी, इसको कैसे बनेगा ध्यान दीजिएगा, इसको कैसे हम बनाएंगे। एगो हाँ पॉइंट वाला देख लो, 5 वाला नहीं ना, सब 0 वाला आया, 5 वाला देख लीजिए। इसको कैसे कीजिएगा जी, यहाँ देखिए जैसे विद्यार्थी 72.5 में 3 से गुना करना है, 25 15 की 5, हाथ में रहा है 1, 3 दूनी 6 और एक हाथ वाला कितना विद्यार्थी 7 हो गया और 7 21 हो गया। और एक पॉइंट के बाद संख्या देंगे तो एक पॉइंट के बाद संख्या का पॉइंट दे दिए तो 217 पॉइंट कितना आ गया 5। उसी तरह से 75.5 में 8 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 604 विद्यार्थी, तो यहाँ लिख देंगे 604 और पॉइंट क्या लिख देंगे 0, क्या लिख देंगे 0। उसी तरह से 78.5 में 7 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 549.5, तो यहाँ लिख देंगे 0.5। उसी तरह से विद्यार्थी 81.5 में 4 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 326 और पॉइंट क्या हो जाएगा विद्यार्थी 0 हो जाएगा। अब 84.5 में 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा। अब क्या करें विद्यार्थी, एफिक्स निकालेंगे। तो एफिक्स कैसे निकलेगा, जो यहाँ ध्यान दीजिएगा, एफिक्स तो निकलल है, अब इसमें सिग्मा एफिक्स निकालेंगे। तो सिग्मा एफिक्स निकलेगा विद्यार्थी, तो सब के जोड़िएगा तो देखिए 0 0 5 0 5 0 0, तब 5 और 5 कितना हो गया विद्यार्थी 10, 10 के 0, हाथ में रहा 1, हाथ में रहा 1, फिर पॉइंट है तो यहाँ दे दिए पॉइंट, क्या दे दिए पॉइंट, हाथ में 1 रहा। अब जोड़िए तो 8 ये हो गया 8 और 3 11, 11 और 7 जो हो गया विद्यार्थी, इसको जोड़िएगा तो कितना आया है, इसको जोड़िएगा पूरा तब 2277 विद्यार्थी, तो यहाँ लिख देंगे 2277 और पॉइंट 0 तो पॉइंट 0, यानी 2277 पॉइंट का 0 का वैल्यू नहीं रहता है। सिग्मा एफिक्स निकाले विद्यार्थी, सिग्मा एफिक्स निकालिए तो इसको जोड़िएगा तो पूरा के जोड़िएगा तो आ जाएगा कितना 30 आ जाएगा, तो हो गया 30 आ गया। अब क्या करेंगे तो माध्य निकालेंगे विद्यार्थी। तो माध्य कैसे निकलेगा, जो ध्यान दीजिए माध्य कैसे निकलेगा, एकदम आराम से एकदम प्रेम से देखो, कैलकुलेशन तो आपको करना होगा। तब माध्य निकालने के लिए सूत्र होता क्या सर, तब माध्य बराबर सूत्र होता है स्टूडेंट सिग्मा एफिक्स और वटा में सिग्मा एफ होता है। तो सिग्मा एफिक्स का मान दे ले विद्यार्थी, याद रखिएगा 2277 और पॉइंट 0 है, तब पॉइंट 0 विद्यार्थी याद रखिए बताए, और सिग्मा एफ का मान 30 है, तब बताए कि पॉइंट के बाद 0 का वैल्यू समाप्त हो जाता है, यानी कि आपके सामने 2277 बच गया। अगर आप 30 से पूर्णतः इसको काटिएगा तो कितना मरतबे कर जाएगा 75.9 मरतबे या पूर्णतः क्या हो जाएगा कर जाएगा। यही आपका क्या हो गया माध्य निकल गया। अगर इसी तरह के अगर वीडियो आपको देखना है तो चैनल पर आराम से बने रहिए। अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, आपने खाली देखता है, आप सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी तक आप सब्सक्राइब कर दो। अगर चैनल पर नए हैं, अगर सब्सक्राइब कर लिए हैं तब वीडियो को देखते हैं तो लाइक कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।